उपचार पर्ची। उपचार पर्ची, बातें मत करो रे। उपचार पर्ची। बातें मत करो रे। क्या ठीक है। इस टाइप से उपचार पर्ची होती है। आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाओगे ना तो देखोगे कि इस टाइप से क्या मिलेगी आपको, उपचार पर्ची देखने को मिलेगी। तो वैसे तो आपको फील्ड में तो कोई काम है नहीं इसका, लेकिन हाँ, आप माना किसी हॉस्पिटल के अंदर चल जाओ और कभी पाला पड़ जाए इन चीज़ों से, तो आप तो डॉक्टर हो, ओनर आपके साथ है, उम्मीद किससे है उसको, आपसे ही। ये डॉक्टर साहब है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डॉक्टर मनी मनी ये सोच रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं है। डॉक्टर मनी मनी क्या सोच रहा है कि ये क्या पकड़ा दिया। फिर कॉल करोगे अपने सीनियर को, चाहे मुझे करो, अखिलेश जी करो, या तुम्हारा कोई सीनियर डॉक्टर हो फील्ड में, उसको करोगे कि यार ये क्या लिखा है इसमें, है ना। फिर तुम कहोगे मैं पेशाब करके आ रहा हूँ, रुकना 2 मिनट। फिर साइड में जाओगे, उसको पूछोगे कि बता जल्दी क्या मतलब है इसका, ठीक है। फिर तुम छाती तान के वापस आओगे और कहोगे कि इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है। इससे अच्छा है कि तुम्हें खुद को पहले पता हो, है ना। इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। क्या समझ में? हाँ, अब समझो। ये उपचार पर्ची है, इसके 5 भाग हिस्से होते हैं। कितने? 5 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाली जो चीजें हैं नॉर्मल, जो पंजीयन क्रमांक, तारीख, पशुपालक का नाम, एक चीज और, बीमारी किसको है? पशु को। मृत्युंजय, बीमारी पूंछ में सूजन। क्यों? ये दिक्कत है यार। नाम अपना, बीमारी किसको है? जानवर को। कि नाम तो क्या है? तेरा नाम क्या है? हैं? बता। नानजी। हाँ, तो नाम तो क्या हो गया? नानजी। सींग में या सींग टूट गया, सींग के अंदर क्या हो गया? संक्रमण, सींग में संक्रमण, ठीक है। तो आ रहा समझ में? तो ये थोड़ा अटपटा लगता है, बाकी तो क्या है, पशुपालक का नाम लिख लिया, पशु की नस्ल वगैरह छोटी मोटी 1-2 चीजें और होती है। और निदान का मतलब होता है जांच, जब पशु के अंदर जो डॉक्टर ने जो डायग्नोस किया है, क्या देखा उसने, उसको क्या लगा कौन सी बीमारी होनी चाहिए। जैसे माना तुम्हें लगा कि गाय बैठी हुई थी, कल भी आई है, गाय बैठी है, पिछले पैरों से खड़ी नहीं हो पा रही है, तो कौन सी बीमारी है? मिल्क फीवर। कौन सी बीमारी है? मिल्क फीवर, ठीक है। तो तुमने यहाँ लिख दिया मिल्क फीवर, फिर मिल्क फीवर का उपचार नीचे लिख दिया। RX लिखना जरूरी है, ठीक है। इसमें लिखा होता है, पर्चे के अंदर लिखा होगा RX, नहीं लिखा हो तो हमें लिखना पड़ता है। RX का मतलब क्या होता है?
ग्रहण करना, टू टेक, रिसाइप, ठीक है। और फिर दवा का नाम वगैरह लिखा होता है, कब कैसे देनी, ये अलग छोटी छोटी चीजें हैं। ओडी वन साइड है, पीओ पर ओस या पर ओरल बोलते हैं इसको, कि मुंह के द्वारा देनी है। वन साइड है मतलब दिन में एक बार, ठीक है। छोटी छोटी शॉर्ट फॉर्म में आगे लिखवा दूंगा ये समझाने के बाद। तो ये जो ऊपर वाली चीजें है ना, ये इनको क्या कहा जाता है, सुप्रा इंस्क्रिप्शन, क्या बोलते हैं, सुप्रा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। आ रहा समझ में। फिर नेक्स्ट आता है आरएक्स। आरएक्स का मतलब क्या होता है, सुपरस्क्रिप्शन। सुपर आरएक्स वाला जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर आता है दवा का रूट, सॉरी रूप क्या है ना। दवा बोलस के रूप में है, दवा इंजेक्शन के रूप में है, दवा किसी लोशन के रूप में है, ठीक है। दवा का जो रूप है वो यहाँ आता है, इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और फिर आता है दवा खुद, दवा का नाम क्या है, ठीक है, दवा का नाम और दवा की मात्रा, ठीक है, इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है दवा का समय, कि दवा कब देनी है और किस रूट से देनी है, समय और रूट, इसको क्या बोलते हैं, सिग्नेचर। क्या बोलते हैं, सिग्नेचर। और वास्तव में जो सिग्नेचर है, लास्ट में जो डॉक्टर के हस्ताक्षर होते हैं और पशु वाले के जो साइन होते हैं, उनको बोलते हैं इनिशियल। क्या बोलते हैं, इनिशियल। तो हस्ताक्षर जो हो रहे हैं इनको बोलते हैं इनिशियल। कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 और 5, 5 भाग हो गए। तो एक उपचार पर्ची के भाग कितने होते हैं, टोटल 5 भाग होते हैं। एक तो था सुप्रा इंस्क्रिप्शन, इसके अंदर पशु से संबंधित सामान्य जानकारी लिखी जाती है। फिर आता है सुपरस्क्रिप्शन, इसमें होता है केवल आरएक्स। आरएक्स का मतलब होता है रिसाइप, टू टेक, ग्रहण कीजिए, ठीक है। हाँ, मैं आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो मैं दवा दे रहा हूँ वो आपके पशु के ऊपर काम करे, अच्छा रिजल्ट मिले, ठीक है। इसका मतलब ये भाव ये होता है आरएक्स का। नेक्स्ट होती है बोलस। जैसे अपन एल्बेंडाजोल को बोलस के रूप में दे रहे हैं, कि दवा का रूप क्या है, दवा का रूप क्या है, दवा बोलस के रूप में है, पाउडर के रूप में है, इंजेक्शन के रूप में है, लोशन के रूप में है, या कोई चटनी है, ठीक है। हाँ, दवा का जो रूप होता है उसको किस में लिखता है, सब्सक्रिप्शन के अंदर। फिर आता है इंस्क्रिप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट भाग यही होता है। अब पूरी पर्ची के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दवा है ना। यहाँ बेचारे कोई आगे पीछे कुछ और नहीं हो, लेकिन ये चीज तो हो कम से कम। मेन चीज क्या है पूरी पर्ची के अंदर, दवा, दवा कौन सी है और दवा की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा मैंने एल्बेंडाजोल 3 ग्राम, मात्रा 3 ग्राम, और एक दवा का नाम क्या है, एल्बेंडाजोल। इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आता है सिग्नेचर। अब सिग्नेचर यहाँ लिखना था इनको, इन्होंने यहाँ लिखा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये उपचार पर्ची अपने द्वारा बनाई गई नहीं है। ये जो नाम दिए गए हैं ना, ये सब लैटिन भाषा के, किस भाषा के, लैटिन, ठीक है। हाँ, तो सिग्नेचर का मतलब है कि दवा का समय क्या है, कब कब देनी है, ठीक है। और दवा का रूट क्या है, किस रूट से देनी है, मुंह के द्वारा देनी है, ठीक है, आईवी देनी है, आईएम देनी है, ठीक है ना, या सबकट देनी है। दवा का जो रूट होता है उसको किस में लिखते हैं, रूट। और जो दवा कब कब देनी है, दवा को देने का जो समय है उसको लिखते हैं सिग्नेचर के अंदर। लास्ट में आते हैं साइन, वास्तव में साइन है डॉक्टर के और पशुपालक के, वो किस में आते हैं, इनिशियल के अंदर। आ गया समझ में। हाँ, तो ये पर्ची बना लो ऐसे, सेम टू सेम। छह भाग रहे, 5 कहाँ है, तो नमूना बोल रहे तुम।
लिख लिया सबने? बस हो गया पूरा। अब मैं इनके एक एक लाइन लिख लो इनके बारे में, है ना, ताकि तुम्हें पता रहे, पढ़ो तब समझ में आ जाए किसका मतलब क्या होता है। लिखो जल्दी जल्दी। सबसे पहला लिखो सुप्रा इंस्क्रिप्शन। सुप्रा इंस्क्रिप्शन। सुप्रा इंस्क्रिप्शन। सुप्रा इंस्क्रिप्शन। लिख लिया? लिखो इसके अंदर लिखो पशु से संबंधित सामान्य जानकारी। पशु से संबंधित सामान्य जानकारी। पशु से संबंधित सामान्य जानकारी। लिखो ब्रैकेट में लिख लो, इसी के ब्रैकेट में पशुपालक का नाम, पशु की नस्ल, आयु इत्यादि। पशुपालक का नाम, पशु की नस्ल और पशु की आयु इत्यादि। पशु की आयु इत्यादि लिख लिया? नेक्स्ट। और निदान, निदान में चलो लिख लिया की बात है, नीचे लिख लो सुपर स्क्रिप्शन। सुपर स्क्रिप्शन। सुपर स्क्रिप्शन। इसमें क्या लिखा जाता है? RX। RX ऐसे लिखना, देखो बोर्ड पे RX ऐसे लिखा होता है, ठीक है। लिखो इसका मतलब क्या होता है? रिसाइप। RECIPE। RECIPE रिसाइप। RX की फुल फॉर्म क्या है? रिसाइप। मतलब होता है टू टेक। लिखो आगे टू टेक। टू टेक लिख लिया? हिंदी में लिख लो ब्रैकेट में ग्रहण कीजिए। ग्रहण कीजिए लिख लिया? नेक्स्ट लिखो कौन सा है तीसरा? सब्सक्रिप्शन। लिखो इसमें सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन। इसमें लिखो दवा का रूप। दवा का रूप। सब्सक्रिप्शन के अंदर लिखो दवा का रूप। दवा किस रूप में हो सकती है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो जैसे बोलस, जैसे बोलस, पाउडर, इंजेक्शन, लोशन। लोशन समझ गए? हाँ, ऊपर जो ऐसे स्किन के ऊपर लगाया जाता है उसको लोशन, है ना, वो बॉडी लोशन होती है जैसे, हाँ वही, मतलब जो त्वचा के ऊपर लगती है उसको लोशन बोलते हैं, लोशन। नेक्स्ट लिखो चटनी। चटनी, चटनी, लिख लिया? तो ये हो गए दवा के रूप इत्यादि। हाँ तो वो होगी तो लोशन, क्रीम ऐसे, वो लोशन सारी क्रीमें ऐसे लगती है त्वचा के ऊपर, हाँ ठीक है, लिख लिया? नेक्स्ट कौन सा है भाई? इंस्क्रिप्शन। लिखो अगला लिखो इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन लिख लिया? लिखो इसमें लिखो मुख्य भाग। उपचार पर्ची का क्या है ये? मुख्य भाग। तो लिखो इसमें मुख्य भाग। लिख लिया? आगे लिखो इसी में दवा का नाम और दवा की मात्रा। दवा का नाम और मात्रा ऐसे लिख लो। दवा का नाम और मात्रा, कि दवा का नाम क्या है ना, कौन सी दवा है और दवा की मात्रा कितनी है, कितनी मात्रा में जानवर को देनी है वो। तो दवा का नाम और मात्रा लिख लिया? नेक्स्ट लिखो आगे क्या है भाई? सिग्नेचर। लिखो पांचवा लिखो सिग्नेचर। सिग्नेचर लिख लिया? सिग्नेचर में लिखो दवा देने का समय। दवा देने का समय और मार्ग। दवा देने का समय और क्या है? मार्ग। मार्ग के ब्रैकेट में लिखो रूट। मार्ग के ब्रैकेट में लिख लो रूट। मार्ग लिखा है ना, उसके ब्रैकेट में लिखो रूट। रूट की स्पेलिंग होती है ROUTE। ROUTE। हाँ तुम ROTE लिखते हो, रोट हो गया हो तो रोट। वो तो क्या है? रोट है। रूट की स्पेलिंग क्या होती है? ROUTE। रूट। रूट यानी
मार्ग, रास्ता, ठीक है। तो इस दवा को किस रूट से दे रहे हैं? ओरल, मुख्य द्वारा, तो परोस। और समय क्या है? वंस ए डे, दिन में केवल एक बार। आइए समझ में। नेक्स्ट लिखो इनिशियल, नंबर 6, लास्ट वाला लिखो इनिशियल। इनिशियल इनिशियल लिखा? हाँ, उसमें लिखो पशु चिकित्सक और पशुपालक के हस्ताक्षर। पशु चिकित्सक यानी डॉक्टर के और पशुपालक के साइन, हस्ताक्षर। पशु चिकित्सक और पशुपालक के हस्ताक्षर। लिख लिया? तुमने लिख लिया? तो ये उपचार पर्ची अपने, हाँ, छोटी मोटी बातें हो गई। अब अपन पढ़ेंगे शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें जैसे अभी लिखा ना, ओडी का मतलब क्या होता है, पीओ का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आ गया समझ में? हाँ, तो लिख लिया सबने? मिटा दूं? नाम तो क्या है? मृत्युंजय। बीमारी पूंछ में सूजन, पूंछ में सूजन। बातें मत करो रे। एक होता है HX। HX का मतलब होता है हिस्ट्री। किसकी? जानवर की हिस्ट्री, है ना। तुम राजस्थान की सुनने लग जाओ। भारत की हिस्ट्री, महाराणा प्रताप ने 1570 के अंदर हल्दीघाटी का युद्ध किया था या लड़ा था, ठीक है। तो महाराणा प्रताप ने 1570 के अंदर हल्दीघाटी का युद्ध जो लड़ा है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। वो इतिहास अलग है, और ये इतिहास किसकी बात हो रही है यहाँ पर? पशु की हिस्ट्री की, ठीक है। कि 2-3 दिन के अंदर पशु के साथ क्या किया, वो आपने क्या खिलाया, हमेशा हिस्ट्री पूछ कर ही इलाज करना चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? हाँ, HX यानी हिस्ट्री पूछ कर ही काम करना है। जैसे माना एक केस होता है एसिडोसिस का, ठीक है, एल्कोलोसिस, एसिडोसिस। अब आप गए, आपको दोनों केस में क्या दिखेगा? पेट फुला हुआ दिखता है, चाहे वो एसिडोसिस हो चाहे एल्कोलोसिस। आफरा रहेगा। अब आफरा दिखेगा, आप तो जाते ही ट्रीटमेंट करे आई, है ना। यदि आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ फिट है कि हमें आफरा दिखे, क्या करना है? ग्लूकोज चढ़ाओ, है ना, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट क्या डाल दो? एम्पुल। अब माना आफरे की वजह से कोई और हो, ठीक है, उसको बीमारी थी एल्कोलोसिस, तुम दिया ये सोडियम बाइकार्बोनेट एम्पुल, बीमारी और आपने बढ़ा दी। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? हमेशा हिस्ट्री पूछनी है कि क्या खिलाया था, आफरे का रीजन क्या है। रीजन पूछने के लिए पूछना पड़ेगा 2-3 दिन से क्या खिला रहे हो उसको। और ये कहता कि मैं गेहूं का दलिया खिला रहा हूँ, ये गेहूं का दलिया इसने ज़्यादा खा लिया, कोई भी अनाज की चीज़ ज़्यादा खा ली, तो हो सकता है उसको कौन सी बीमारी है? एसिडोसिस। आ रहा समझ में? फिर वो कहेगा ये खिलाया था, फिर तुम्हें सोचना है कि अब मुझे ट्रीटमेंट क्या करना है। फिर तुम सोचोगे कि अब जो है गेहूं का दलिया खाने की वजह से हो रहा है, इसका मतलब कौन सी बीमारी है? एसिडोसिस। फिर तुम एसिडोसिस का इलाज करोगे। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? तो हमेशा हिस्ट्री पूछनी है, फिर इलाज करना, बिना हिस्ट्री पूछे इलाज करने का नहीं, ठीक है। तो इसमें लिखो हिस्ट्री। किसकी हिस्ट्री? हाँ, पशु की। पशु की हिस्ट्री या पशु का इतिहास। एक होता है FX। क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रैक्चर। एक होता है SX, इसका मतलब होता है सिम्टम। क्या होता है? सिम्टम्स, हाँ, लक्षण, ठीक है। एक होता है STAT, इसका मतलब होता है तुरंत, है ना। जहां पर STAT लिखा हो, इसका मतलब वो दवा तुरंत देनी है अभी, ठीक है।
एक होता है डबल एस, इसका मतलब होता है आधी मात्रा में, आधी मात्रा। आप जो दवा दे रहे हो उसकी कितनी मात्रा देनी है? आधी। ठीक है, जिस दवा का आगे डबल एस लिखा हो उसका मतलब वो दवा देनी है आपको आधी, आधी मात्रा में देनी है। एक होता है SOS, इसका मतलब होता है जब जरूरत हो तब। हाँ, जरूरत है तो ही देनी है, बाकी देने की जरूरत नहीं हो तो देना नहीं है। जब जरूरत हो तब, जैसे पेन रिलीफ होती है ना, हाँ, वो तभी लेनी चाहिए जब आपको दर्द हो रहा हो। जैसे माना आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, और आप जब दवा लेने जाते हो ना डॉक्टर के पास, तो वो एंटीबायोटिक जो भी आपको इन्फेक्शन खत्म करने की जो दवा देनी वो तो देगा, लेकिन वो साथ में क्या देता है? पेन रिलीफ। इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है? दर्द। और वो कहेगा आपको ये दवा तभी लेनी है जब जरूरत हो, मतलब आपको पेन हो रहा हो तो ही लेनी है, बाकी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे घातक दवाइयाँ होती पेन रिलीफ। ठीक है, इनाल जैसी दवा होती है ना, सबसे घातक होती है। किडनी के ऊपर सबसे कुप्रभाव, सबसे जो खराब प्रभाव पड़ता है कौन सी दवा की वजह से पड़ता है? इनाल जैसी दवाओं की वजह से। तो जितनी आवश्यकता है उतनी ले, है ना। ये नहीं कि थोड़ी खुजली चल रही थी, यहाँ थोड़ा ऐसा लग रहा है मेरे को दर्द हो रहा है, गोली ले लिया, ऐसा करना नहीं है। ठीक है, तो जब जरूरत हो तब लेनी होती है। उन दवाओं के आगे क्या लिखते हैं? वो SOS, जब जरूरत हो तब। ठीक है, हैं ऊपर लिखूं? एक होता है AC, ये AC वो नहीं, AC वाली जो तुम्हारी वाली जो AC लग रही है ये नहीं है। हाँ, AC का मतलब होता है एंटीसिबम। क्या होता है? एंटीसिबम। खाने से पहले, सिबम कहते हैं भोजन को, सिबम का मतलब क्या है? भोजन। एंटी का मतलब, एंटी एक ANTI होता है, एंटी वो तो मतलब होता है कि जो विरोधी होता है उसको बोलते हैं एंटी। और यहाँ ANTE, यहाँ एंटी का मतलब होता है पहले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? खाने से पहले। एंटीसिबम, एंटी दवा जो खाने से पहले लेनी है उसके आगे क्या लिखा होता है? एंटीसिबम। एक होता है PC, पोस्ट सिबम। इसी का मतलब क्या है? पोस्ट सिबम। पोस्ट का मतलब बाद में, और सिबम का मतलब खाना, तो खाने के बाद, खाने के बाद। ठीक है, एक होता है आपने सुना होगा जैसे OM, ON, है ना, OD। तो OD मैंने आपको लिखाया था, जैसे एल्बेंडाजोल लिखाई थी। तो OD का मतलब क्या होता है? हाँ, वंस ए डे, वंस है, हाँ, प्रत्येक दिन या दिन में एक बार, या तो प्रत्येक दिन भी हो सकता है इसका मतलब। अब कुछ दवाओं के हिसाब से दिन में एक बार, दिन में एक बार। जो रोज लेनी होती है उनके दिन भी आगे भी क्या लिखते हैं? वो OD। और दिन में एक बार लेनी तो कोई दवा, उसके आगे क्या लिखते हैं? OD। ठीक है, वन सेड है। एक होता है OM, अरे बातें मत करो। OM, OM का मतलब क्या होता है? वन से मॉर्निंग, वन से मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। ठीक है, एक होता है वन से नाइट, OM, ON, वन से नाइट, प्रत्येक रात, प्रत्येक। हाँ, दवाई जो कहते हैं ना सोने के पहले लेनी है, सो उससे पहले ले लेना, उसके आगे क्या लिखते हैं? ON, वन से नाइट। ठीक है, एक होती है आपने सुना होगा BID, BID, इसका मतलब होता है बिस इन डाई, बिस इन डाई। हाँ, दिन में 2 बार। ठीक है, इनको और भी बोलते हैं, जैसे BDS भी बोलते हैं इसको। ठीक है, या BD भी लिखा हो सकता है। एक होता है TID, इसका मतलब होता है टर इन डाई, टर इन डाई, दिन में 3 बार, दिन में 3 बार। इसको TDS भी बोलते हैं, या इसके आगे TD भी लिखा हो सकता है, TDS या TD। एक होता है QID, QID, क्वार्टर इन डे, क्वार्टर इन डे। क्वार्टर वो वाला तुम्हारा वाला क्वार्टर नहीं, हाँ ठीक है, हाँ तुम ये समझ लो क्वार्टर इन डे मतलब रोज एक बार क्वार्टर लेना है, वो वाला नहीं क्वार्टर।
यहाँ पर क्वार्टर का मतलब होता है 4, ठीक है, दिन में 4 टाइम, दिन में 4 बार। इसको आप QDS या QDB लिख सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करें, एक होता है AD, ठीक है। कान होता है ना, कान और आँख के लिए 2 शब्द यूज किए जाते हैं। कान के लिए का यूज होता है ओरिस, क्या यूज होता है, पहले सुन लो, ओरिस। और आंखों के लिए यूज होता है ओक्यूलस, ओक्यूलस। जहां पर ओक्यूल्स या ओक्यूलस लिखा है ना, उसका मतलब किसकी बात हो रही है, आंखी। जहां पर ओरिस लिखा है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, कान की, ठीक है। हाँ, ये लिख लिया गया, मिटा दूं, सबने लिख लिया इधर वाला। एडी, एडी का मतलब, ए का मतलब यहां पर क्या है, ऑरिस, ऑरिस डेक्स्टर, ऑरिस डेक्स्टर मतलब राइट कान में। दवा जो कौन से कान में डालनी है, हाँ, राइट वाले कान में। उसके आगे क्या लिखते हैं वो, एडी। आ गया समझ में। एक होता है AS, ऑरिस सिनिस्टर, ऑरिस सिनिस्टर, AURIES, ऑरिस सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट, और इसका मतलब कान। कौन से कान में दवा डालनी है, लेफ्ट कान में। आ गया समझ में। नेक्स्ट अपन बात करें, एक होता है AU, ऑरिस यूटर्क, ऑरिस ऑरिस यूटर्क, ठीक है, क्यू लुगाता है ना, क्यू है ये। ऑरिस यूटर्क मतलब दोनों कानों में दवा जो दोनों कानों के अंदर डालनी है। उसके आगे क्या लिखते हैं वो, ऑरिस यूटर्क, AU। आ रहा समझ में। ये हो गई कान की बात। तो ऑरिस शब्द किसके लिए यूज होता है, कान के लिए। और एक होता है, जैसे AD था, अब क्या होगा, OD। OD 2 बार आ गया ना, एक OD उधर भी है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। आँख की दवा तो OD, इसका मतलब समझ गए, हाँ। तो OD का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ओक्यूलस, और D का मतलब वही डेक्स्टर। मतलब दवा कौन सी आँख में डालनी है, राइट आँख में, राइट आँख में, ठीक है। एक होता है सेम ऐसे OS, ओक्यूलस सिनिस्टर, ठीक है। O का मतलब तो ओक्यूलस, S का मतलब सिनिस्टर। जैसे यहाँ पर O का मतलब ओक्यूलस, D का मतलब डेक्स्टर था, ठीक है। D का मतलब डेक्स्टर, S का मतलब सिनिस्टर, U का मतलब यूटर्क। तो OS का मतलब कौन सी आंख में डालनी है, लेफ्ट आंख में, ठीक है। एक होता है वही OU, मतलब अब यहाँ पर ओरिस यूटर्क था, यहाँ पर क्या होगा, ओक्यूलस यूटर्क, दोनों आंखों में, दोनों आंखों में, दोनों आंखों के अंदर डालनी होती है, ठीक है। डेक्स्टर ऊपर लिखा तो है, डेक्स्टर सिनिस्टर और यूटर्क, डेक्स्टर सिनिस्टर और यूटर्क, हाँ बस। एक का मतलब ओरिस, ओ का मतलब ओक्यूलस। ओक्यूलस का मतलब आँख की बात हो रही है, और इसका मतलब कान की बात हो रही है। कितने हो गए, 21। थोड़े और लिख लो। ये लिख लिया क्या, इधर वाले, ये नहीं लिखे, लिखो लिखो आराम से लिखो, बेरा यार।
इतना टाइम लगता तुम में लिखने में? उतारना था यार, इसमें क्या है, बच्चों की तरह यार नहीं लिखा कर रहे हैं। अच्छा सुन रहे थे, ठीक है फिर ठीक। नान जी वो कहाँ गया तेरे साथी? घर चला गया? क्यों? मन नहीं लग रहा उसका यहाँ? तो घर भी मन लगा, शादी वादी उड़ गया उसकी? तो फिर कौन सा मन यहाँ, तो फिर तो यही लगा ले मन। शादी हो रही तो फिर भी समझे यार छोरा मन कौन लागते हो। और तो क्या है, अब जैसे सर की शादी हो रही तो उनको जाना पड़ेगा। बाकी 6 महीने बाद 6 महीने में जाते थे, एक बार जाके आना पड़ेगा। दिख रहा है ना तुमको, ये हटूं? तो एक लड़का था पहले यहाँ, है ना, आज से लगभग साल भर पहले आया था। मतलब एकदम शरीर से देखा जाए तो एकदम हट्टा कट्टा, है ना। जब वो शुरू में आया तो मुझे लगा बदमाश होगा, शरीर से एकदम मतलब डरावना लग रहा था। जितना वो शकल से डरावना था उतने मन से क्या था, भोला आदमी। ठीक है, तो शुरू में आया मेरे को कि यार ये तो है भी हट्टा कट्टा, ज़्यादा वगैरह लगाए मुझे लग रहा है हॉस्टल के अंदर। तो 1-2 दिन बाद पता चला कि इसकी भी शादी हुई थी 1 महीने पहले। ठीक है, और अभी वो भारी पास हुआ है, शरीर से लग रहा है कि डिग्री विग्री ले हुई, लेकिन उम्र कम थी लेकिन शरीर से ज़्यादा भारी था। तो एक दिन देखा कि रो रहा है ऊपर बैठ के सीढ़ियों पे। मैं उसमें नाश्ता करने गौशाला गई, गौशाला से पापा ये नाश्ता करने के लिए जा रहा था, रो रहा। रो क्यों रहा रे? घर की याद आ रही है। मैं क्यों घर की याद आ रही है? मेरे को नमूने तेरे को देख के हंसेंगे बच्चे, देख लेंगे नीचे से, तो वो कहेंगे कि ये बुढ़ा हो गया, अब रो रहा है यहाँ बैठ के। तो सर घर की याद, हमारा उस साइड गई था, सर घर की याद तो अभी जने मैं और दादा की याद आ रही, दादा को नींद ना होने। क्यों दादा के टोला था वास्ते में बच्चे ध्यान पड़े वो ब्याह हो तो बिना खान पड़ी। मैं कहता ब्याह जो घर आ रही, नहीं सर ब्याहों के लेन देन को ना, मैं कभी गाँव आने, गाँव से बाहर रहा ही नहीं कभी। ठीक है, हाँ हमेशा गाँव के अंदर रहा हूँ। हाँ मैं नाने रेब जाऊँ तो पाचो हूँ, तो इस घर ही नींद आओ, मतलब नाने रेब नींद ना आवे, अट नींद आओगी सर। बात तो सही है तारी, अपना डॉक्टर बनोगे ना बनना, तो यहाँ रोते रोते घर पर लुगेगी की है, ब्याह हो तो लुगेगी आ रहा हो तो रो रुआन पाचो है क्यों, वो की रहा बने क्योंकि पारा पटना है, बेचती जाए भयंकर। हम जाए वो भाया ने, लेकिन और कतरू हम जाए देता। जैसे गौशाला गया, गौशाला मतलब वैसे हम लेके नहीं जाते, 2 महीने बाद लेके जाते हैं उसको, ऐसे ही घुमाने के लिए ले जाना पड़ता था। नहीं ले गए तो घर चला जाएगा ये। अब जैसे गौशाला गए तब तक ठीक है, और अब यहाँ आ गए वापस, अब यहाँ आते वापस फ्री, जैसे फ्री हो रोने लग जाए। अब एक दिन फिर वापस में नाश्ता करने के लिए, बच्चे बेचारे समझाते थे उसको, उसके बेच के बच्चे थे ना, उसको बिठा के अरे पालना बेचे, वहाँ घर वाला वीडियो कॉल, उसकी मम्मी कॉल करती उसको और बोलती देख तू है तो ये तारी ये बाउंड ब्याह की काजू कतली पड़ी थी कि काजू कतलिया तो ये तो खाता हूँ। अब यार क्या वो ज़्यादा रोना हो मारे, और तू है तो सारे गाड़ी को चले नहीं रही, गाड़ी यूँ पड़ी थी कि कम्बल ढकमेली पे, वो फिर ज़्यादा रो। तो फिर जब वहाँ घराड़ू में बात करी, एक दिन फेंके होगी नशान मत को, ये काजू कतलियान ये मत दिखाओ, इन्हें थोड़ा हिला वेला करो, डांटो इसको और कहो कि पढ़ ले चुपचाप। वहाँ उसको भाई साहब 2 महीने में सिखा काम भेजना पड़ा। ठीक है, और मैं उसको बोला कि अभी तू यहाँ रो रहा है, और जिस दिन तू घर जाएगा ना फिर रोएगा, घर जाके यहाँ की याद आएगी ना। हो सर याद अटक गई है, काम उड़ दे ऐसे टहत हो गई, वो धूल तो उड़े अटक याद है। अरे मैं क्यों, ये साथ में तेरे लड़के ने इनकी याद आएगी, मैं बोल रहा हूँ ना सब रोते हैं ना यार, याद की कौन। अब तो मुखर्जी हुआ दिन, तो मतलब अब बैग पैक कर लिया और बहाने खड़े हो गए कि सर बल्लू आपकी जेल से फरार। एक बढ़िया बात है बल्लू, याद तो आएगी हमारी। हाँ सर याद, हर मन तो नहीं जा रही हो, मन ना करियो मैं घर चल जाऊँ, लेकिन कर रही हो मन, जीव दुख रहा रहो। हाँ सर दुख तो रही हो, रोना मन में कर रही हो, रोनो को ना जा रहा हूँ। तो घर है क्यों पाँचों फोन की तो दूजा दिन मैं घर ना रही मांगी, मुझे याद आई नहीं रही बिल्कुल। कॉलेज में था तब थोड़ी थोड़ी याद आ रही, थोड़ा थोड़ा लग रहा था, चुंगी पाया याद कम हो गई, बस में बैठा और याद कम हो गई, घर आया बिल्कुल याद नहीं आ रही अब। अच्छा यार 2 महीने साथ रहा तो सबको भूल गया है। हाँ घर जन्नत है। चलो ये लिख लिया।
अरे बातें मत करो। इसका मतलब क्या होता है पाउडर? इसका मतलब क्या है पाउडर? PULV, PULV है ना, जहां पर PULV लिखा हो उसका मतलब क्या होता है पाउडर। बाकी मैं आपको रूट लिखवा देता हूं। IM इंट्रा मस्कुलर, मतलब मांसपेशी में लगाना है। एक होता है IV इंट्रा वेनस, मतलब किसमें लगना है? वेन के अंदर, नस में, सिरा के अंदर। एक होता है SC मतलब सब कट, त्वचा के नीचे। एक होता है ID इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल मतलब स्किन के अंदर लगता है। किसमें लगता है? त्वचा के अंदर। एक वैक्सीन पढ़ाई थी मैंने आपको, याद है? कौन सी बताओ देखिए। इंट्राडर्मल वैक्सीन बताई थी मैंने आपको, भूल गए? कौन सी बीमारी थी वो? अरे CCPP, अभी याद नहीं आया? CCPP पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी? बकरियों की बीमारी है, पढ़ाई था ना? तो उसमें मैंने कहा था कि वैक्सीन जो लगती है CCPP की, वो किस रूट से लगती है? इंट्राडर्मल, स्किन के अंदर लगेगी, स्किन के नीचे नहीं, स्किन के अंदर लगानी। ये भी बताया था 31 नंबर डिटेल काम में लेनी है। कुछ याद आया? हाँ, तो इंट्राडर्मल लगती है त्वचा के अंदर, डर्मिस, ये त्वचा की लेयर होती है, उसको बोलते हैं। एक होता है इंट्रायूटेराइन, गर्भाशय, गर्भाशय रास्ते दवा दी जाती है, उनको बोलते हैं। कौन सी दवा, किस क्या रूट, कौन सा रूट है वो? इंट्रायूटेराइन। नेक्स्ट अपन बात करें, और कुछ बच गया रे? लगभग हो गया तो गया सब। और कुछ याद आ रहा हो बता दो। हाँ सिरप, ये तो सबको पता है, सिरप विरप तो। और क्या है? बोलस, बोलस के आगे लिखा होता है BOL, मतलब इसका क्या है? बोलस। एक होता है TAB, TB का मतलब क्या है? TAB का मतलब होता है टेबलेट। और बेस, अच्छा, और क्या है? इंट्रा मेमोरी, अरे वो तो नॉर्मल है। इंट्रा मेमोरी वो क्या है? ये सब तो नॉर्मल, इतना नहीं है। अब वो ऐसे लिखने में कितने लिखते जाओ, काम की जो चीज़ें तुम्हें पता ही नहीं ना, वो लिख दी मैंने। ठीक है, हाँ गणित, ये याद रह जाए गणित है। तो भाई अपने उपचार पर्ची क्या हो गई? कंप्लीट। ठीक है, ये लिखो, हेडिंग डाल लो, रूमेनोटोमी। रूमेनोटोमी पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। रूमेनोटोमी को कैसे करना है, कैसे चीरा लगाना, कैसे टाँके लगाने, कैसे लिग्नो के काम में लेना, पूरा। ठीक है, हाँ, अच्छी तरीके से विधि लिखा दूंगा, तुम उसको पढ़कर काम कर सकते हो, है ना? लेकिन सबसे पहले आपको घबराना नहीं है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं।